Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र गुरमी है और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो सीरीज़ हमारे पास है कि 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आफ्टर 12th आप क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियोज़ में आपसे साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करी, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बात करी एंड आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में बात करी। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो 12th पास किया हो, जिनको आगे स्टडी नहीं करनी है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करना है या फिर कोई डिग्री कोर्स नहीं करना है, वो चाहते हैं अपने आप को स्किल और अल्टरनेटिव करियर्स ऑप्शंस के लिए चूज़ करें। जैसे अभी आप देख रहे हैं, जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया के सपोर्ट में है, मेक इन इंडिया के सपोर्ट में है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन के कोर्स करेंगे तभी आपके लिए सक्सेसफुल माना जाएगा। आपको ये एक ऑप्शन है कि लाइक अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो अदर ऑप्शंस भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड अदर फील्ड ऑल्सो। तो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए नहीं जाना चाहते, लाइक आप साइंस स्ट्रीम में भी इंटरेस्टेड नहीं है, कॉमर्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप आर्ट्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इनके अलावा जो स्किल बेस्ड कोर्सेज जो बहुत पॉपुलर हैं करंट टाइम में, जिनमें किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर 12th आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इस फील्ड में वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं, आइदर इट इज़ गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, सभी डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रही करंट टाइम में। दैट मीन्स हमें अपने आप को या फिर अपने फर्म को या कंपनी को डिजिटली प्रमोट करना है। दैट मीन्स थ्रू द सोशल मीडिया चैनल्स। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या फिर मेल चलाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो उनमें हमें वेब के ऊपर अपने आप को मार्केटिंग करनी है। दैट मीन्स डिजिटली मार्केटिंग करनी है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा भविष्य हो सकता है आपके लिए विदाउट एनी डिग्री कोर्सेज, बट इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं अदर इंस्टीट्यूट के थ्रू, जैसे नाइलेट चलाता है, अदर इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। तो उसके लिए आपको एक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि कहाँ से आपको करना है ये वीडियोज़, कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको इस तरीके की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट मार्केटिंग रन नहीं कर सकता। तो इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग आता है, क्योंकि अभी आप जस्ट 12th पास हैं, आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत डिटेल में। तो डिजिटल मार्केटिंग में जरूरी नहीं कि आपको CS आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको अगर बेसिक स्किल्स भी हैं, लाइक अगर मोबाइल फ़ोन आप चला सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे आप सोशल मीडिया चैनल्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैंडल कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल अगर है, आप पोस्ट कर पा रहे हैं, रील बना पा रहे हैं, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। इसमें अलग अलग गाइडलाइंस है कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे प्रमोट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको उस कोर्स में बताया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है विदाउट डूइंग, और ये जितने भी कोर्सेज मैं बता रहा हूँ आपको, वो सभी स्किल बेस्ड बता रहा हूँ, यानी अल्टरनेटिव करियर्स क्या है आफ्टर 12th। लाइक आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है, यू आर नॉट गोइंग फॉर द इंजीनियरिंग और मेडिकल डिग्री और BSc, प्योर BSc, और फिर यू आर नॉट गोइंग फॉर द आर्ट्स स्ट्रीम एज वेल एज कॉमर्स स्ट्रीम। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप चाह रहे हैं कि मैं एक इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दूं, अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखना शुरू कर दूं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे CBSE बैकग्राउंड से हैं या फिर ICSE बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े होंगे, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा करना ये काम। अदरवाइज जो स्टेट बोर्ड से पढ़ के आ रहे होंगे, उनमें अगर प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी कोर्स आप 6 महीने का कोई कोर्स लेके सीख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो 6 महीने का कोई भी डिप्लोमा कोर्स या एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे O लेवल है, A लेवल है, वो कर सके और सीख सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में जो मेन काम है आपका, दैट इज द रिलेटेड टू द वेबसाइट डेवलपमेंट। अब ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने अभी 12th ही किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एडिशनल कोर्सेज को भी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, जिससे आप अच्छा सा वेब डेवलपमेंट बना कर पाएँ। वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट डिज़ाइन करना। किसी भी कंपनी का जो डिजिटल प्रेजेंटेशन होता है इंटरनेट के ऊपर, उसको हम कहते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है, ये फ्रंट एंड टूल्स हैं जो आपको सिर्फ दिखते हैं। अगर आपको कोई एडिशनल काम करना है, जैसे आप चाहते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना, तो उसके लिए आपको कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे अपकमिंग टॉपिक्स में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो साइबर सिक्योरिटी का है, एथिकल हैकिंग का है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा पूरी तरीके से। रीज़न क्या है कि आप जस्ट 12th पास आउट हैं और आपने अभी भी कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है और आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपको एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब वो सर्टिफिकेट कोर्सेज आप
किसी ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं, किसी साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन कंपनी से कर रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी कंपनी से कर रहे हैं, डिपेंड अपॉन दैट। तो इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी जो होगा वो कोर ब्रांच हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें आपको एडिशनल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप तुरंत इसमें अपना करियर शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है, तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है इन स्किल डेवलपमेंट एज वेल एज ऑप्शनल करियर ऑप्शंस, क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं, दैट इज़ द कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशंस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा आप देख रहे होंगे कि आजकल यूट्यूब पे सभी के चैनल्स बने हुए हैं, हमारा खुद का भी बना हुआ है चैनल। तो आप यूट्यूब पे चैनल्स बना सकते हैं, उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई चैनल है उसके लिए आप राइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई चैनल है जो सिर्फ पोएम्स लिख रहा है तो आप पोएम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटेंट दैट मीन्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फील्ड, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। जैसे आपको लग रहा है कि रेमेडीज़ देनी है आपको, कि घर में कैसे खाना बनाना है, क्या क्या डिशें बना सकते हो, तो उसके ऊपर भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। या फिर आपको किसी को गाइड करना है, करियर ऑप्शंस देने हैं, तो उसके लिए भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड भी कंटेंट राइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन विल बी एंडलेस है बिल्कुल। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन में, आइदर थ्रू द ब्लॉग और द यूट्यूब चैनल और फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन द मार्केट। देन फिफ्थ एंड लास्ट जॉब है जो आपके पास स्किल ओरिएंटेड है यानी विदाउट गोइंग फॉर द डिग्री है, वो है फ्रीलांसिंग और रिमोट टेक जॉब। तो फ्रीलांसिंग जॉब आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कुछ काम करने का आइडिया होगा, बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी तक हमने जो भी आपसे जॉब डिस्कस करी, स्किल ओरिएंटेड जॉब जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, कंटेंट क्रिएशन। अब इसमें जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ठीक है। तो इन पे आप रजिस्टर करके दूसरे लोगों का काम ले सकते हैं, देन उस काम को घर बैठे कर सकते हैं। तो आपको इसमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं होगी, किसी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना रहेगा, और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए था जो बिल्कुल ही कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं लेना चाहते, लाइक वो BA नहीं करना चाहते, BSc नहीं करना चाहते, या फिर BCom नहीं करना चाहते, उनके लिए ये ऑप्शंस थे। तो आपको लगता है अगर मुझे किसी और फील्ड को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करना है, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं साइबर सिक्योरिटी में आफ्टर 12th, ये कौन कौन से कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या कोर्सेज हैं वो हम बताएंगे आपको, एंड डिजिटल मार्केटिंग में क्या है वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। आपको अगर हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आपके पास कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द स्टडी, आपको 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद की प्रॉब्लम है या फिर मास्टर डिग्री के बाद कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम एक सेपरेट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. We will see again in next video.